दोस्तों, शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा मुद्दा और बड़ी कोर्ट केस की। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अश्वनी रात्रे जी की कोर्ट केस की, जो कि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस से भी बड़ा मुद्दा है। क्योंकि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस तो सिर्फ कुछ जिलों और संभाग तक ही सीमित है, लेकिन अश्वनी रात्रे का केस तो पूरा 14,580 शिक्षक भर्ती पर प्रभाव छोड़ रहा है और बाकायदा अगली आदेश तक स्टे भी लगा दिया गया है, जिसकी आज कोर्ट में अहम और संभवतः आखिरी सुनवाई होने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज वाकई में 14,580 शिक्षक पद पे लगे स्टे हट जाएगा। दोस्तों, इसे बारीकी से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अश्वनी रात्रे केस की सुनवाई अंतिम बार 21 सितंबर 2021 को हुई थी। उसका नेक्स्ट हेयरिंग हुआ था। हालांकि 21 सितंबर को अश्वनी रात्रे केस को सबसे नीचे 229 नंबर पर रखा गया था, जिसकी वजह से इसकी सुनवाई 21 सितंबर को नहीं हो पाई थी और नेक्स्ट हेयरिंग डेट 29 सितंबर 2021 को यानी कि आज की तारीख दे दी गई है। हालांकि दोस्तों, इसका भी अभी तक ना ही कोर्ट केस का स्टेटस सामने आया और ना ही कोर्ट का ऑर्डर कॉपी सामने आया है, जिसके दम पर हम 100% तक दावे के साथ कह सकें कि आज ही अश्वनी रात्रे केस की नेक्स्ट हेयरिंग है। लेकिन दोस्तों, मेरे सभी सूत्रों से एक ही इनपुट मिल रही है कि आज 29 सितंबर को अश्वनी रात्रे केस की सुनवाई होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में इस वक्त यही सवाल होगा कि अगर आज वाकई में रात्रे जी के केस की सुनवाई होगी तो क्या सच में आज 14,580 शिक्षक भर्ती पे लगे स्टे हट जाएगा। तो दोस्तों, इसके दो तथ्य सामने आ रहे हैं, ध्यान से समझना। पहला तो अगर वाकई आज सब कुछ सही रहा और इस केस की कोर्ट में सुनवाई हुई तो आज तय है कि रात्रे जी का केस कोर्ट से खारिज हो जाएगा और इसी के साथ शिक्षक भर्ती पर लगे स्टे हट जाएगा। उसके बाद शिक्षक भर्ती में बचे हुए पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं कि रात्रे जी का केस अब बहुत कमज़ोर हो चुका है, उस केस का आधार ही अब ख़त्म हो चुका है। इसीलिए दोस्तों, बस बहस की देरी है। उसके बाद सरकारी पक्ष के वकील को सिर्फ कोर्ट के सामने प्रमाण रखने की देरी है। उसके बाद कोर्ट अश्वनी रात्रे केस को खारिज कर देगा। लेकिन ये तभी संभव है दोस्तों जब कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केस की अब तक 5 बार नेक्स्ट हेयरिंग डेट मिल चुकी है, लेकिन अभी तक कोर्ट में 5 मिनट बहस नहीं हुई है। 4 महीने इस केस को लगे हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट के पास 4 मिनट इसे सुनने का वक्त नहीं है। ऐसे में दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज अश्वनी रात्रे केस की सुनवाई हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों, इतना तो तय है कि अगर आज सुनवाई हुई तो अश्वनी रात्रे केस का खारिज होना तय है, लेकिन सुनवाई होगी भी कि नहीं, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों, आज इस केस की कोर्ट में सुनवाई होने के लिए 2-3 कंडीशन का होना बेहद ज़रूरी है। पहला तो आज इस केस की सुनवाई तभी होगी जब खुद जज साहब और दोनों पक्ष के वकील, मतलब सरकार और अश्वनी रात्रे के वकील कोर्ट में उपस्थित होंगे। और दूसरा कि आज अश्वनी रात्रे केस की सुनवाई कम से कम 20 मिनट तक होना, 20 नंबर तक होना चाहिए, तभी पर्याप्त समय मिलेगा। तभी कोर्ट दोनों पक्षों को
अच्छे से सुनकर अपना फैसला सुनाएगा। अगर 21 सितंबर की तरह फिर से इस केस को नीचे में रखा गया तो आज फिर इसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों, मैंने आपको दोनों स्थिति को अच्छे से समझा दिया। अब आप खुद ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि आज अश्वनी रात्रे केस की सुनवाई हो जाए, क्योंकि इस केस का सुनवाई होना बेहद ज़रूरी है। जब तक कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी तब तक आगे का रास्ता साफ नहीं होगा। अब दोस्तों, अंत में इसी केस से जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ साथी अभी भी भ्रम में हैं कि सीटेट 2019 वालों को वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती में मान्य नहीं किया जा रहा है। मैं उन साथियों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि साथियों, केंद्र सरकार के 2011 से सभी टेट को आजीवन मान्य करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने और उसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने वर्तमान शिक्षक भर्ती में 2011 से लेकर अब तक के सभी टेट को, चाहे वो सीजी टेट हो या सी टेट हो, दोनों को मान्यता दे दिया है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो सवाल मान्यता की है ही नहीं, सवाल पात्रता की है। शिक्षक भर्ती में 2011 से लेकर 2019 तक के सभी टेट को मान्यता दिया जा रहा है, लेकिन 2019 के सीजी टेट वालों का परिणाम 27/12/2019 को जारी हुआ है, जबकि व्यापम का परिणाम इससे ठीक 1 महीना पहले जारी हो चुका था। इसीलिए विभाग के नियम के हिसाब से सी टेट 2019 वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट बाद में जारी होने की वजह से उनको वर्तमान शिक्षक भर्ती में अपात्र किया जा रहा है। दोस्तों, इसको एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती में सी टेट 2019 वाले अभ्यर्थी मान्य तो हैं लेकिन पात्र नहीं हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप आज के वीडियो को सटीक तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, आज होने वाले सुनवाई के ऊपर मेरी नज़रें टिकी हुई हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सभी पहलुओं पर भी मेरी पैनी नज़र 24 घंटा लगी हुई है। आप लोगों को छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट सटीक तरीके से चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।